वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है 2019 में रिलीज़ हुई तेलुगु मूवी वेंकी मामा का, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 और 89% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। ये एक एक्शन ड्रामा कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था KS रविंद्र ने। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है द्रक्षरामा नामक एक गांव के साथ, जहां राम नारायण एक प्रसिद्ध आदमी और एक ज्योतिष भी है। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते हैं। गांव में वो कई और लोगों की शादी एक साथ करवाते हैं, लेकिन राम नारायण को एक दुख ये भी है कि उनकी बेटी ने उनके खिलाफ जाके शादी की थी। दरअसल राम नारायण ने ये भविष्यवाणी की थी कि अगर उनकी शादी हुई तो उनका बच्चा 1 साल का होने के अंदर वो दोनों मर जाएंगे। उधर दूसरी ओर उनकी बेटी और दामाद गाड़ी से जा रहे थे। वो ड्राइवर को बता रहे थे कि कल उनका बेटा 1 साल का हो जाएगा और वो दोनों भी बच जाएंगे और उनके पिताजी की भविष्यवाणी की झूठी साबित हो जाएगी और दोनों की शादी करवाने में उनके भाई ने मदद की थी। ये सब बातें चल ही रही थी, तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। उन दोनों की लाश को लाया जाता है। उनका बच्चा बच जाता है, लेकिन राम नारायण उसे साथ रखने से मना कर देता है। उस बच्चे के रोने की आवाज़ से भी राम नारायण को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उनका बेटा वेंकटरामन आता है। बच्चा उसको देखते ही रोना बंद कर देता है। वेंकटरामन अपने पिताजी के खिलाफ जाकर उस बच्चे को अपना लेते हैं। विदेश से उसके दादा दादी उसे वापस लेने आते हैं तो वेंकटरामन उन्हें भी वो बच्चा नहीं देते और अपने साथ वापस रख लेते हैं और वो उस बच्चे यानी कि कार्तिक के लिए अपनी आर्मी की नौकरी भी छोड़ देते हैं। बरसों बाद कश्मीर के एक चर्च में एक शादी के दौरान गोलीबारी होती है और सभी जगह कर्फ्यू लग जाता है। सभी जगह आर्मी लगा दी जाती है। वेंकटरामन कश्मीर आता है। उसके पास एक नक्शा है जिसमें आर्मी की पोस्ट पर निशान लगे रखे हैं। वेंकटरामन सेना के संरक्षित क्षेत्र में कदम रखता है और उस सेना द्वारा पकड़ लिया जाता है। वहाँ पे मेजर अनवर उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ क्यों आया। वेंकटरामन उसे बताते हैं कि वो कार्तिक की खोज में यहाँ आया है, जो आर्मी में ही है, और वो घर से बिना बताए निकल गया था। मेजर अनवर आर्मी में कार्तिक के बारे में पता करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता। लेकिन वेंकटरामन उसे मिलने की बात पर अटल रहते हैं और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां कार्तिक नौकरी के लिए इंटरव्यू देता है। वो पास भी हो जाता है, लेकिन वो नौकरी करने से मना कर देता है क्योंकि वो हमेशा अपने चाचा के पीछे रहना पसंद करता था। उसके दादाजी राम नारायण हमेशा उन्हें ताना दिया करते थे, लेकिन वेंकटरामन हमेशा बीच बचाव करके कार्तिक को बचा लेते हैं। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वेंकटरामन ने उनके लिए अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया। वेंकटरामन को कई लड़कियां दिखाई गई, लेकिन वेंकटरामन ने कार्तिक के लिए सभी को मना कर दिया। इसलिए कार्तिक तय करता है कि वो खुद अपने चाचा के लिए जीवन साथी चुनेगा। वहाँ गांव में कार्तिक की प्रेमिका हरिका, जो विधायक पशुपति की बेटी है, वो गांव में पहुंचती है। तभी वहीं कार्तिक की नज़र नई हिंदी टीचर वेनिला पे पड़ती है और वो अपने चाचा वेंकटरामन के लिए वेनिला को पसंद कर लेता है। वहीं वेंकटरामन को हरिका और कार्तिक के प्रेम के बारे में और उनके ब्रेकअप के बारे में पता चलता है, लेकिन कार्तिक उन्हें अपनी कसम देके कुछ न बताने पर मजबूर करता है। कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है, जहां आर्मी हेडक्वार्टर पे फ़ोन पे ये मैसेज आता है कि जैसा वेंकटरामन ने बताया उससे मिलता जुलता आदमी की पहचान मिली है, लेकिन मेजर अनवर उसे बताते हैं कि उससे ये साबित नहीं होता कि इसका भांजा आर्मी में है और उसी से मिलने ये यहाँ पर आया है। जहाँ से बात पता चलती है कि मेजर अनवर वेंकटरामन को लेके वहाँ जाते हैं। उस चौकी के मेजर उसे बताते हैं कि हमने पूरी चौकी में तलाश की, लेकिन कार्तिक जैसा यहाँ कोई नहीं है। मेजर की इस बात से उन दोनों में बहस होती है और मेजर अनवर उस पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। उसी दौरान ब्रिगेडियर विजय वहाँ पे आते हैं। मेजर अजय उन्हें बताते हैं कि कार्तिक के मामा उन्हें लेने आए हैं, लेकिन आपके ऑर्डर के मुताबिक हमने उन्हें कुछ नहीं बताया। मेजर अनवर वेंकटरामन से पूछते हैं कि अगर तुम्हारी भांजा तुमसे प्यार करता है तो वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आया, और कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे कार्तिक वेनिला को मनाने के लिए उसे तंग करता रहता है। तो मास्टर जी उन्हें बताते हैं कि उन लोगों को एक ही आदमी और सबक सिखा सकता है और वो उन्हें वेंकटरामन के पास भेज देते हैं।
दूसरी ओर राम नारायण कार्तिक से पीछा छुड़ाने के लिए वकील से बात करते हैं। वकील उन्हें बताता है कि वेंकटरामन ने कार्तिक के दादा दादी से बात करके उन्हें भी मना लिया है, लेकिन राम नारायण कार्तिक से पीछा छुड़ाने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। वेंकटरामन को हरिका बताती है कि उन्हीं के कारण उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था और वो कार्तिक से शादी करके उसे विदेश ले जाना चाहती थी, लेकिन कार्तिक यहीं उसके मामा के साथ रहने का पसंद करता था, इसीलिए उनका ब्रेकअप हुआ। कार्तिक के दादा दादी कार्तिक को लेने इंडिया वापस आते हैं, लेकिन मामा भांजे के बीच में प्यार देखकर वो कार्तिक को वेंकटरामन के साथ ही रखते हैं। वेनिला भी वेंकटरामन से शादी करने के लिए मान जाती है। राम नारायण पशुपति से बात करके उन्हें बताता है कि मेरा बेटा कार्तिक के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आएगा, तुम मना कर देना। लेकिन पशुपति इन सब बात पे राजनीति खेलता है। वेंकटरामन एक सभा के दौरान पशुपति से कार्तिक और हरिका की शादी की बात करता है। पशुपति वेंकटरामन से जनता से उसके बारे में अच्छा बोलने को कहता है, क्योंकि वेंकटरामन की बात पूरे गांव में मानी जाती थी। लेकिन इससे उल्टा वेंकटरामन जनता से अगर पशुपति अच्छा काम करता है तो उसे वोट देने को कहता है। इस बात से बौखलाकर पशुपति कार्तिक को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि वेंकटरामन कार्तिक से बहुत प्यार करता है। ये बात हरिका की माँ उसे बता देती है। हरिका कार्तिक को फ़ोन करती है, लेकिन मेले में कार्तिक उसे सुन नहीं पाता। वहीं गुंडे कार्तिक पे हमला कर देते हैं, लेकिन वेंकटरामन वहां पहुंच जाता है और ये लड़ाई चल रही होती है तो दूसरी ओर राम नारायण अपनी बीवी को बताता है कि कार्तिक ही अपने मामा की मौत का कारण बनेगा। जब कार्तिक पैदा हुआ तो उन्होंने उसकी कुंडली देखी थी। कार्तिक की कुंडली श्री कृष्ण की कुंडली की तरह है, वो अपने मामा की मौत का कारण बनेगा। ये बातचीत चल ही रही थी, दूसरी ओर लड़ाई हो रही थी। तभी दिखाया जाता है कि कार्तिक के हाथों वेंकटरामन पर वार हो जाता है, लेकिन वेंकटरामन बच जाता है और हरिका को साथ ले लेते हैं। कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है। वहाँ अस्पताल से बाहर निकलते वक्त वेंकटरामन ब्रिगेडियर विजय को देखता है और वो उससे कार्तिक के बारे में पूछते हैं। मेजर ब्रिगेडियर को बताते हैं कि कार्तिक के मामा हैं। वहाँ पे गलती से मेजर कार्तिक का पूरा नाम बोल देते हैं, जिसे सुनकर वेंकटरामन को यकीन हो जाता है कि उसका भांजा यही है और ब्रिगेडियर उसे कार्तिक के पास ले जाने के ऑर्डर देते हैं। आर्मी के लोग वेंकटरामन से पूछते हैं कि आखिर वो तुमसे दूर क्यों गया। वेंकटरामन बताते हैं कि कुंडली की वजह से, और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे वेंकटरामन की माँ सबको कार्तिक की कुंडली के बारे में बताती है, लेकिन वेंकटरामन और कार्तिक हंसी में बात उड़ा देते हैं। राम नारायण इसका हल ढूंढने के लिए उनके गुरु के पास जाते हैं और वो उन्हें कुंडली देते हैं। आगे वो राम नारायण को बताते हैं कि तेजी से आती एक कार उनके बेटे की ओर बढ़ रही है और वो गाड़ी कार्तिक ही चला रहा था और वो पशुपति के आदमी का पीछा कर रहा होता है। आगे रोड पे ही वेंकटरामन और वेनिला अपनी बंद पड़ी बाइक रिपेयर करवा रहे होते हैं। तभी कार्तिक की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और गाड़ी सीधी वेंकटरामन की ओर चली जाती है, लेकिन वेंकटरामन बच जाता है। दूसरे सीन में जब कार्तिक और वेनिला बात कर रहे होते हैं तब पशुपति के साले का फ़ोन आता है और वो वेनिला को बताता है कि तुम्हारे बाथरूम में एक कैमरा लगा हुआ है जिससे तुम्हारी वीडियो बनाई है, और वो लेने के लिए वो उसे रात को स्कूल हॉस्टल बुलाता है। ये वही स्कूल है जहाँ पे पशुपति बियर फैक्ट्री बनाना चाहता था, लेकिन वेंकटरामन के कारण बना नहीं पाता। और रात को वहाँ कार्तिक पहुँच जाता है और उनकी पिटाई करता है और वो वीडियो मांगता है। उस लड़ाई के दौरान स्कूल में आग लग जाती है और कुछ बच्चे वहाँ पे फंस जाते हैं, लेकिन वेंकटरामन वहाँ पे आके उन बच्चों को बचा लेते हैं। पशुपति का साला बताता है कि कार्तिक यूं ही उनको मार रहा था। जब कार्तिक से पूछा जाता है तो वो सब लोगों को वहाँ देखकर वीडियो के बारे में कुछ नहीं बता पाता और ये आग कार्तिक ने ही लगाई, स्कूल में लगाई है। ये जानकर वेंकटरामन उसे थप्पड़ मार देता है और पुलिस के हवाले कर देता है। वहीं कार्तिक को पता चलता है कि ऐसी कोई वीडियो थी ही नहीं, ये सब पशुपति की चाल थी। वेंकटरामन को सच्चाई पता चलती है तो वो पशुपति के साले को जेल में लाके कार्तिक को छुड़ा लेते हैं। कार्तिक अपने मामा से गुस्सा होकर चला जाता है। जब सब लोग मिलकर वेंकटरामन पर शादी के लिए जोर डालते हैं, लेकिन वेंकटरामन कार्तिक के बिना शादी करना नहीं चाहता, तो गुस्सा होकर राम नारायण उन्हें बताता है कि कार्तिक अब वापस नहीं आएगा। आगे राम नारायण उन्हें बताते हैं कि उस रात वो वापस आया था और उनसे मिला था और वो बात जान गया था कि उसके मामा के लिए वो खतरा बन सकता है, इसलिए वो जानबूझकर उससे दूर चला गया। उसके मामा का सपना था आर्मी ज्वाइन करना, लेकिन वो कर नहीं पाए, तो उनका सपना पूरा करने के लिए वो खुद आर्मी में चला जाएगा। और इस बात पे हरिका भी उनका साथ देती है। हरिका ने ही वेंकटरामन को बताया था कि कार्तिक कश्मीर में है, लेकिन मेजर उन्हें बताते हैं कि ब्रिगेडियर ने उन्हें 2 दिन के लिए कस्टडी में रखने के लिए कहा है।
कार्तिक से मिलने के लिए नहीं। वेंकटरामन को पता चलता है कि उसके भांजे के साथ कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो वो मेजर को गन पॉइंट पे ले लेते हैं और ब्रिगेडियर को वहाँ पे बुलाते हैं। ब्रिगेडियर पे वहाँ पे आते हैं और उन्हें बताते हैं कि गुलमर्ग चर्च में हमले का मास्टरमाइंड अबू उस्मान, जिसने चर्च के हमले में कितने सारे लोगों को मार डाला, उसको पकड़ने के लिए हमने बॉर्डर को उस पार जाना पड़ा। मिशन को पूरा करने के लिए 10 सबसे बढ़िया पैरा कमांडो को चुना गया और उस ऑपरेशन को कार्तिक ही लीड कर रहा था। वो वहाँ पे जाके सभी आतंकियों को मार देते हैं और अबू उस्मान को जिंदा पकड़ लेते हैं। वो उसे पकड़कर लाने ही वाले थे कि तभी आतंकवादी वहाँ आ जाते हैं और कार्तिक अबू उस्मान समेत सबको वहाँ से भगा देता है और वो खुद वहाँ रह के उन सबको रोकता है और आखिर में वो पकड़ा जाता है। ब्रिगेडियर वेंकटरामन को बताता है कि अबू उस्मान के भाई रज्जाक की एक शर्त है कि अगर हमें कार्तिक वापस चाहिए तो हमें अबू उस्मान को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अबू उस्मान को तभी चोट के कारण मर गया था, लेकिन ये बात अब तक रज्जाक नहीं जानता। दूसरी ओर आतंकवादी कार्तिक को टॉर्चर करते हैं। ब्रिगेडियर वेंकटरामन को बताता है कि हम एक ऐसे आदमी को अबू उस्मान बनाकर वहां भेजेंगे और सही समय पर हमला करके हम कार्तिक को बचा लेंगे। लेकिन परेशानी ये है कि ये आदमी अबू उस्मान बनकर जाएगा, वो रज्जाक को पता चलते ही मारा जाएगा। लेकिन वेंकटरामन अबू उस्मान बनने को राजी हो जाता है क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे कार्तिक को बचाया जा सकता था। दूसरी ओर रज्जाक तक ये बात पहुंचाई जाती है कि अबू उस्मान को छोड़ रहे हैं। वेंकटरामन अपने पिताजी को फ़ोन करके बताता है कि कल वो कार्तिक से मिलेगा और उसे कुछ हो जाए तो कार्तिक का ख्याल रख के उसकी शादी करवाए और वेनिला से माफ़ी मांगता है। दूसरे दिन वो अबू उस्मान बन के कार्तिक को छुड़ाने जाता है। रज्जाक भी वहाँ कार्तिक को लेके पहुँचता है। रज्जाक अबू उस्मान को अकेले ही भेजने की मांग करता है और इधर से कार्तिक को भेजता है। कार्तिक को ये पता नहीं होता है कि असल में जो अबू उस्मान समझता है वो उसके मामा है। वो अबू उस्मान को आज़ाद होता देख उस पर गोली चला देता है और गोली वेंकटरामन को लगती है और जब उसे पता चलता है कि वो अबू उस्मान नहीं उसके मामा है, तब तक बहुत देर हो जाती है और कुंडली की बात सच हो जाती है। आर्मी और आतंकवादियों के दौरान घमासान लड़ाई होती है। गोली लगने के बावजूद वो कार्तिक को आतंकवादियों से बचाते हैं। कार्तिक रज्जाक को मार देता है। अंत में वेंकटरामन बच जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।